हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे झांसी डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम होता है 10/9/2023 को। अभी जस्ट एग्जाम हुआ है और उसको देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोग इसको देखिएगा कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इसके। और लगभग आपको इसमें अगर इस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं तो लगभग आपको 95 प्लस करना होना अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन इसका देखेंगे और ये सोल्यूशन जो है, जो आंसर की आया है उसको देख के ही मैं बताऊंगा कौन सा इसने क्वेश्चन सही किया है। और आप लोग भी देखिएगा कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं इसमें से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन, ये पेपर था गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर, ट्रेन मैनेजर। अभी नाम चेंज हो गया है, ये गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर है, ट्रेन मैनेजर नाम हो गया है। ठीक है, लेवल 5 का क्वेश्चन पेपर था। 5200 और 20,200 ग्रेड पे 2800 का पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन पूछा क्या था? पहले नंबर का क्वेश्चन क्या था? संचालन समय सारणी सीओएम, सीओएम ना के सीपीटीएम, सीओएम पीसीओएम हो गया है, पीसीओएम। अगर इस तरह से भी लिखा रहेगा तब भी सही है, और या सीओएम लिखा रहेगा तब भी आपका सही माना जाएगा। तो कह रहा है संचालन समय सारणी में पीसीओएम या सीओएम डैश के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। तो ये आपका जारी किया जाता है सीपीटीएम के द्वारा जारी किया जाता है। पीसीओएम और सीपीटीएम दोनों मिलकर डब्ल्यूटीटी तैयार करता है, हस्ताक्षर करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, सीपीटीएम और पीसीओएम। यहाँ पर सीओएम लिखा है तो इस समय चेंज भी हो गया है, पीसीओएम हो गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सीओएम दिया है तो ये भी सही माना जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन जिसका भी सही होगा तो बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा था, रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा इनमें से कौन सा संदेश जारी किया जाता है? तो इसमें कौन सा संदेश? पहला दिया है सामान्य नियम, दूसरा दिया है अनुमोदन विशेष संदेश, तीसरा दिया है कार्य संचालन समय सारणी, तीसरा दिया है सहायक नियम। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है रेल संरक्षा आयुक्त सीआरएस द्वारा इनमें से कौन सा संदेश जारी करता है? तो ये जारी किया जाता अनुमोदित विशेष संदेश जारी करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो ये भी जो बुक मैंने दिया था इसमें से कई क्वेश्चन आपको लगभग मान के 80 प्लस करके लगभग आपका आंसर क्वेश्चन मिला हुआ है जो बुक में हुआ था। तो अगर आप लोग परचेज कर सकते हैं तो परचेज कर लीजिए, आप लोगों के ही लिए लाभदायक होगा। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है सहायक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सहायक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये आपका है क्षेत्रीय रेलवे द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और क्या नाम है, सामान्य नियम है रेलवे बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर आपका इसका ए सही है। सहायक नियम क्षेत्रीय रेल जोनल रेलवे द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था है साधारण नियमों में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो साधारण नियम जो परिवर्तन करता है वो रेलवे बोर्ड करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है? ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है? तो ये आपका भी रेलवे बोर्ड ही देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन था। 6 नंबर का क्वेश्चन अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी में होता है। तो अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी जो दिया जाता है वो WTT में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा था गाड़ी परीक्षण सूचना रिपोर्ट का नंबर क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन है तो ये आपका है T431 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है स्टेशन मास्टर किसने
हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद रिले रूम की चाबी सिग्नल व दूर संचार विभाग के कर्मचारी को सौंपेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका दिया जाता है आपको सी, रिले रूम चाबी रजिस्टर में साइन करने के बाद में ही आपको रिले रूम की चाबी दिया जाएगा एसएमटी डिपार्टमेंट को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्या है, स्टेशन मास्टर किसमें हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद रिले रूम की चाबी सिग्नल व दूरसंचार विभाग के कर्मचारी को सौंपेगा। तो वो रिले रूम चाबी रजिस्टर रहता है, उसमें साइन करने के बाद दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे में एआरटी एआरटी का फुल फॉर्म पूछा गया था है, तो वो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन दुर्घटना राहत गाड़ी होता है एआरटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए किसके विशिष्ट आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए। तो सीनियर डीओम के द्वारा, या डीओम होता है तो उससे आपको परमिशन लेना पड़ता है, बिना गार्ड की चला सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सीनियर डीओम और या डीओम दोनों में से कोई एक होगा तो उससे हस्ताक्षर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है GWR क्या है। तो GWR जो होता है गेट वर्किंग रूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। GWR होता है गेट वर्किंग रूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा कि 11 नंबर का क्वेश्चन था ये। 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, यदि अनुपस्थिति दिन या अधिक की अवधि है तो एक नई घोषणा प्राप्त की जाती है। यदि अनुपस्थिति कितने दिन तक अगर नहीं है, इससे अधिक अगर है तो एक नई घोषणा प्राप्त की जाती है। 12 नंबर का क्वेश्चन ए ऑप्शन 15 दिन। यदि अनुपस्थिति 15 दिन से अधिक होती है तो एक नई घोषणा प्राप्त की जाती है, तब उसको ज्वाइन दिया जाता है। अनुपस्थिति मतलब आपको मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद में ही आपको ड्यूटी पे लिया जाएगा, ये रूल रहता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन पर उतार चढ़ाव किसमें दिए जाते हैं। तो स्टेशन पर उतार चढ़ाव किसमें दिए जाते हैं, तो ये WTT में रहता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के स्टेशन ESWR में रहता है, ESWR में रहता है, ठीक है। स्टेशन पर उतार चढ़ाव जो दिए रहते हैं वो किस बुक में किस में दिया जाता है, ESWR में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन वर्गीकरण क्या है। तो स्टेशन वर्गीकरण मतलब कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं इसको। ये आपका ABCD और स्पेशल क्लास होता है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास और स्पेशल क्लास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी गति प्रतिबंध के द्वारा नोटिफाइड किए जाते हैं। तो कॉशन ऑर्डर, ड्यूटी पास, ये क्या फ्लैग, इनमें से कोई नहीं दिया है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ऑर्डर के अस्थायी जो आपको अथॉरिटी अस्थायी गति प्रतिबंध दिया जाता है वो क्वेश्चन ऑर्डर होता है, जो T409 में दिया जाता है। T409 अथॉरिटी बना के दिया जाता है, या लिखित मेमो भी दे सकते हैं इसको कि यहाँ पर आपको गाड़ी को रोकना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन T409 में ही देते हैं क्वेश्चन ऑर्डर जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के द्वारा कॉलिंग ऑन सिग्नल पहचाना जाता है। तो कॉलिंग ऑन से सी मार्कर द्वारा लगा रहता है, उसको पहचाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर हो गया। 18 अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन था, किस डैश के द्वारा कॉलिंग ऑन सिग्नल पहचाना जाता है, सी मार्कर के द्वारा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, डैश के द्वारा गेट सिग्नल पहचाना जाता है। तो ये पहचाना जाता है जी मार्कर के द्वारा, जी लिखा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रॉड गेज में पहला पटाखा अवरोध से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो ये लगाया था 600 मीटर की दूरी पर। 18 नंबर का बी ऑप्शन सही है। बहुत इजी क्वेश्चन ही आते हैं।
अगला क्वेश्चन है टीएसएल का पूरा नाम क्या है? टेम्पोररी सिंगल लाइन होता है। टीएसएल का पूरा नाम टेम्पोररी सिंगल लाइन होता है, अस्थायी इकहरी लाइन जिसको कह सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है, टेम्पोररी सिंगल लाइन। अगला क्वेश्चन है पर्याप्त दूरी डैश द्वारा कम की जा सकती है। तो पर्याप्त दूरी किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो ये आपका किया जाता है सीआरएस के द्वारा ही कम किया जा सकता है, या सिग्नल लगाया जाता है या कम किया जाता है तो सीआरएस ही देखता है इसको, पर्याप्त दूरी कम या ज्यादा करना होता है विशेष संदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रात के समय यदि हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध ना हो तो खतरा संकेत किस प्रकार दिखाएंगे? यदि रात के समय यदि हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध ना हो तो खतरा संकेत किस प्रकार दिखाया जाएगा? 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो सफेद बत्ती ऊपर नीचे करके आपको दिखाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है अप एंड डाउन करके। अगला कौन सा स्टेशन नॉन ब्लॉक स्टेशन कहलाता है? तो ये सभी को पता है, डी क्लास का स्टेशन जो होता है नॉन ब्लॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये यहाँ पर लिखा फ्लैग स्टेशन मतलब सीधा है, जहाँ कोई कुछ ना हो, डी क्लास स्टेशन का ना सिग्नल ना हो उसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन 23 हो गया। 24 नंबर का क्वेश्चन है या फ्लैग स्टेशन कहते हैं इसको, डी क्लास स्टेशन को ऐसा दिया गया है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑर्डर नंबर क्या होता है? तो टी 409 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सीआरएस का पूरा नाम पूछा गया है, ऑप्शन 25 नंबर का क्वेश्चन है 25 का। तो सीआरएस क्या है? सॉरी सीएसआर पूछा है। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लियर स्टैंडिंग रूम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर स्टैंडिंग रूम, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 26 नंबर का क्वेश्चन सामान्य गर्म धुरा वाली गाड़ी को स्टेशन के पर लिया जाएगा, डैश पर लिया जाएगा, तो मेन लाइन पे लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। मेन लाइन पर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है ओएजी का पूरा नाम क्या होता है? तो ओवरहेड इक्विपमेंट होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही, ओवरहेड इक्विपमेंट कैंटिलीवर कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओएची का फुल फॉर्म है ओवरहेड इक्विपमेंट। यहां पर ओवरहेड इक्विपमेंट भी दिया गया है, लेकिन कैंटिलीवर भी कह सकते हैं, वो भी साथ में जुड़ा रहता है, तो कैंटिलीवर भी कहा जाएगा। ओवरहेड इक्विपमेंट सॉरी ओवरहेड इक्विपमेंट कैंटिलीवर कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट गेज की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, तो ओएची की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 नंबर का क्वेश्चन है डिब्बा माप पत्रक बीजी के द्वारा तैयार किया जाता है, 29 नंबर का डी ऑप्शन सही है। गाड़ी हाँ सॉरी 29 नंबर का क्वेश्चन था। 29 नंबर क्या है? डिब्बा माप पत्रक बीजी के द्वारा तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन टीएनसी के द्वारा, ट्रेन कलर के द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। टीएनसी है, टीएनसी के द्वारा तैयार किया ट्रेन कलर के द्वारा। नेक्स्ट वन गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, जीडीआर किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये गार्ड और लोको पायलट के द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था पावर प्लान करते समय किन किन सर्विसेज को शामिल किया जाता है? 31 नंबर पावर प्लान करते समय किन किन सर्विसेज को शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका यात्री, माल और शंटिंग, ये तीनों शामिल किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। तीनों देकर ही सर्विसेज को शामिल किया जाएगा। पावर प्लान सर्विस शामिल किया जाता है, यात्री, माल, शंटिंग तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलिंग ऑन सिग्नल
ऑन स्थिति में रोशनी देता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल में रोशनी होते हैं, तो कॉलिंग ऑन सिग्नल में कोई रोशनी नहीं होता है और ऑफ स्थिति में एक पीली रोशनी जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बुलावा सिग्नल को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो बुलावा सिग्नल या कॉलिंग ऑन सिग्नल को छोड़कर, कॉलिंग ऑन सिग्नल को डैश को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बाधित लाइन पर रेलगाड़ी की प्राप्ति पर डैश सिग्नल का उपयोग किया जाता है। 34 नंबर का सी ऑप्शन सही है, कॉलिंग ऑन। बाधित लाइन पर अगर रेलगाड़ी को प्राप्त करना है तो क्या दिया जाएगा, कॉलिंग ऑन सिग्नल से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गर्म धुर्रा रनिंग ट्रेन में देखा जाता है तो यह अनिवार्य रूप से रोकी जाएगी। तो इमीडिएटली, तुरंत रोका जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, तत्काल, इमीडिएटली कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एलएचबी का अभिप्राय क्या है, इसका फुल फॉर्म लिंग हाफ बुशमैन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन है, रनिंग लाइन में जब कभी वैगन खड़े होते हैं तो उसमें संरक्षा जंजीरों से सुरक्षित किया जाता है। तो आगे और पीछे 2 जंजीरें लगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी दो सही है। 2 जंजीरें लगाई जाती हैं, 2 जंजीरें लगाई जाती हैं और अगर हैंडब्रेक बांधना है तो 6 दोनों साइड में 6 बांधे जाएंगे। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जब कभी वैगन खड़े किए जाते हैं तो कम से कम स्कीडों से सुरक्षित किया जाता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 4 वुडन ब्रिज लगाए जाते हैं। जब कभी वैगन खड़े किए जाते हैं तो 4 वुडन ब्रिज लगा के खड़े करते हैं मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम से ही बात करते हैं, कम से कम पूछा गया है, तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फॉर्म संख्या सेंटिंग ऑर्डर क्या होता है, T806 होता है, ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, स्टेशन संचालन नियम कितने समय बाद बदले जाते हैं। तो स्टेशन संचालन नियम कितने समय बाद बदले जाते हैं, तो ये बदले जाते हैं 5 साल में बदले जाते हैं, या संशोधित होगा 4 संशोधित हो जाए, 5 संशोधन हो जाएगा तब भी बदल सकते हैं, लेकिन आपको अगर बदलना चेंज करना है तो 5 साल बाद ही बदले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीपीसी से अभिप्राय क्या है, तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बीपीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। स्टेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का, स्टेशन होम सिग्नल के अंदर संपर्क गेटों को डैश के द्वारा मानव संचालित किया जाता है। तो ट्रैफिक के द्वारा, अगर होम सिग्नल के अंदर रहेगा तो ट्रैफिक गेट होता है, जिसे हम यातायात या ट्रैफिक कहते हैं, और होम सिग्नल के बाहर रहेगा तो वो इंजीनियरिंग गेट माना जाता है। ऑप्शन नंबर तो बी सही हो जाएगा। तो अगर ये होम सिग्नल के अंदर कह रहा है तो यातायात हो जाएगा, और होम सिग्नल के बाहर रहेगा तो इंजीनियरिंग गेट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विस्फोट और अन्य खतरनाक माल हेतु नियम IRCA डैश में किए जाते हैं। 43 नंबर का बी ऑप्शन सही है, लाल टैरिफ। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, विस्फोट और अन्य खतरनाक माल हेतु नियम IRCA में दिए जाते हैं, तो ये लाल टैरिफ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना के दौरान दिन के समय ब्रेक डाउन विशेष के टर्मिनल आउट के लिए लक्ष्य समय क्या है। 44 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 30 मिनट है। दुर्घटना के दौरान, मतलब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के लिए दुर्घटना के दौरान दिन के समय ब्रेक डाउन विशेष के टर्मिनल
आउट के लिए लक्ष्य क्या है? क्या क्या है? ड्यूरिंग एक्सीडेंट द टारगेट टाइम ऑफ द ड्यूरिंग आउट द ब्रेक डाउन स्पेशल ड्यूरिंग डे इज। दिन के समय गाड़ी अगर निकलने का समय कितना होता है? 30 मिनट और रात में 45 मिनट। अगला क्वेश्चन है 44 के सी ऑप्शन सही है। दुर्घटना के दौरान दुर्घटना के दौरान रात्रि के दौरान ब्रेकडाउन विशेष के टर्मिनल आउट के लिए लक्ष्य समय क्या है? 45 मिनट। ये दोनों पूछ लिया गया, दिन और रात वाला दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, ब्रेक पाइप का रंग क्या होता है? तो ब्रेक पाइप का रंग ग्रीन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और एफपी फीड पाइप का होता है सफेद। ये भी फीड पाइप भी पूछ लिया, फीड पाइप का रंग होता है सफेद, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन, मेमो का पूरा नाम क्या है? तो मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, अलार्म चेन खींचने के बाद आईसीसी प्रणाली को सामान्य रूप के लिए हैंडल का उपयोग किया जाता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये किया जाता है रेसिटिंग, ऑप्शन नंबर बी सही है। रेसिटिंग की जाती है, रीसेट किया जाता है। पूछा गया है अलार्म चेन खींचने के बाद आईसीसी प्रणाली को सामान्य करने के लिए हैंडल का उपयोग किया जाता है, तो रीसेट किया जाता है, रीसेटिंग किया जाता है या रीसेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन, पीओएच से अभिप्राय क्या है? पीओएच के अभिप्राय क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पीओएच का फुल फॉर्म पूछा गया, पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पर महाप्रबंधक के हकदार हैं जनरल मैनेजर इंटीरियर फॉर द पास। तो महाप्रबंधक को कौन सा पास, महाप्रबंधक पास के लिए हकदार होता है? 51 नंबर के ए ऑप्शन सही है, स्वर्ण पास दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के समय से कितने घंटे के लिए वैध होता है? तो 2 घंटे के लिए वैध होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एसी फर्स्ट क्लास में आरएसी की सुविधा उपलब्ध है? यदि आप फर्स्ट क्लास का टिकट लिए हैं और आरएसी है तो क्या वो सुविधा प्राप्त है या नहीं? तो आरएसी है तो मान्य है। 53 नंबर के एसी फर्स्ट क्लास है ना, एसी फर्स्ट क्लास में आरएसी की सुविधा उपलब्ध है? नहीं, उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, क्या एसी फर्स्ट क्लास में आरएसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, हाँ या नहीं? यहां पर पूछा है आरएसी फर्स्ट क्लास में आरएसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो नहीं है, ये गलत है, मतलब सही या गलत का ऑप्शन चुनना था। इसमें कह रहा है एसी फर्स्ट क्लास में आरएसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहां नहीं कह दिया है, तो नहीं है, नहीं मतलब ये गलत है उपलब्ध है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसको ध्यान से पढ़ के भी आप सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्सल में उपलब्ध स्केल है। 54 नंबर का क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन सही है, आर स्केल। अगला क्वेश्चन है, सीबीसी में प्राय फुल फॉर्म पूछा गया, सेंट्रल बफर कपलिंग होता है। 55 नंबर के ए सही है, सेंट्रल बफर कपलिंग, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पटाखे की आयु ब्रांच लाइन पर वर्ष होती है कितने वर्ष के? तो सभी जगह 5 ही वर्ष होता है। 56 नंबर के बी सही है, चाहे ब्रांच लाइन हो या मेन लाइन 5 वर्ष ही होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला क्वेश्चन है, गार्ड व लोको पायलट को कितने घंटे दिए जाते हैं? गार्ड व लोको पायलट को कितने घंटे, अरे मिसिंग हो रहा है, पढ़ने में मिसिंग। 58 नंबर 57। लिखा हुआ है, गार्ड व लोको पायलट को कितने पटाखे दिए जाते हैं? तो 10 पटाखे दिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य संरक्षा आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है? तो किसके नियंत्रण में होता है? ऑप्शन नंबर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पीएमएस का पीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी का गार्ड प्रारंभिक स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पर कब उपस्थित होगा? मालगाड़ी का गार्ड प्रारंभिक स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पर कब उपस्थित होगा? तो यहां भी ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 मिनट। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शंटिंग मालगाड़ी का गार्ड प्रारंभिक स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पर कब उपस्थित होगा? अगर शंटिंग करवाना है तब उस समय गार्ड कब उपस्थित होगा? तो ये आपका 30 मिनट ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है, तभी 30 मिनट। देखिए, मालगाड़ी का गार्ड प्रारंभिक स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पर कब उपस्थित होगा? तो ये आपका भी है, 30 मिनट भी है। और शंटिंग मालगाड़ी का गार्ड अगर प्रारंभिक स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पर कब उपस्थित होगा, वो भी 30 मिनट में आएगा, उपस्थित हो पहले ही आता है। ठीक है, 30 मिनट ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 62 नंबर का क्वेश्चन है, 62 नंबर। लिखा, एक अनारक्षित टिकट कितने व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है? 62 के आपका एक अनारक्षित टिकट कितने व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है? इसमें दिया है 4 लोगों के लिए। एक अनारक्षित टिकट कितने व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है? 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक आरक्षण फॉर्म पर कितने व्यक्तियों का आरक्षण हो सकता है? तो इसमें 6 लोगों का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 64 नंबर का क्वेश्चन है, 64, 65, 66। अंत्योदय ट्रेनें पूर्ण रूप में से कोचों से चलाई जाती है? 64 के ए ऑप्शन सही है। द्वितीय श्रेणी अनारक्षित, ऑप्शन नंबर ए सही है। अंत्योदय ट्रेनें पूर्ण रूप से डैश कोचों से चलाई जाती है, तो द्वितीय श्रेणी अनारक्षित, सेकंड क्लास अनरिजर्व। ये भी बहुत ध्यान क्वेश्चन पढ़ लेना जरूरी है पढ़ना, अंत्योदय ट्रेनें। अगला क्वेश्चन है, बीसीएन का वैगन का मानक रैक कितना होता है? तो बीसीएन का मानक रैक होता है 42 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, WLRRM का फुल फॉर्म पूछा गया है, मतलब क्या है? 66 नंबर का ए ऑप्शन सही है, जनरेटर कार होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा LHB कोच नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं LHB कोच? देखो GS है तो ये जनरल कोच है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा LHB कोच नहीं है? 67 नंबर का है, तो GSLRD नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। यहाँ LWSCN है और LWACCW है और LWACCN है, ये तीनों है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, WGACCN क्या है? कौन सा कोच है?
68 नंबर का बी AC 3 टायर कोच होता है। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन देखिए AC 3 टायर ही कह सकते हैं, AC लिखा हुआ है, AC 3 टायर। अगला क्वेश्चन है WGSCN कौन सा कोच होता है, 69 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 3 टायर स्लीपर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है BTPN एक वैगन होता है, तो ये होता है टैंक वैगन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है बॉक्सियन कैसा वैगन है, तो ओपन वैगन होता है, खुला वैगन होता है, खुली वैगन कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है BCN कैसा है, ये फुल फॉर्म, BCN का फुल फॉर्म पूछा गया 72 के ए, ऑप्शन सही है। 72A बोगी कवर्ड ईयर ब्रेक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बोगी कवर ईयर ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है BBZI क्या होता है, तो ये 8 व्हीलर पहिए वाला होता है, 73 का सी, ऑप्शन सही है। 8 पहिया ब्रेक वैन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है ACCW क्या है, 74 का, तो ये है AC 2 टायर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ACCW क्या होता है, AC 2 टायर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक यात्री ने 2500 के टिकट खरीदे, इनमें से एक टिकट की कीमत 125 रुपए है, तो कितने टिकट खरीदे। तो इसको सभी को पता होगा। एक यात्री ने 2500 टिकट खरीदे, इनमें से एक टिकट की कीमत कितना है, 150, कितना है, सॉरी 125 है, 125 है, 25 है, तो कितने टिकट खरीदे थे, तो भाग दे दीजिए। और इसको कलम को छोटा कर, तो इसको भाग दीजिए, ये हो जाएगा आपका 250, 125 को काटिए, 5 से काट दीजिए, 500, 25 कम 25 हो गया, और 25 पंचे 125 हो गया, फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 टिकट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इसको डिवाइड कर देना, मालूम हो जाएगा कितना कितने टिकट खरीदे थे, एक तो 20 टिकट। अगला क्वेश्चन है एक बोरी चावल की कीमत का 1500 रुपए है, तो 17 बोरी चावल की कीमत क्या होगी, तो मल्टीप्लाई करना है। एक बोरी का कीमत 1500 है और 17 बोरी का कीमत बताना है, तो 15 में 17 का गुणा कर दीजिएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, 15 से 25 500, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, 78 के आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक 10 पुस्तकों की कीमत 80 रुपए है, 10 पुस्तकों की कीमत 80 रुपए है, तो एक पुस्तक की कीमत 8 रुपए हो जाएगा, तो 23 पुस्तकों की कीमत बताइए। तो यहाँ हो गया 23 गुणे 8 हो जाएगा 18, 184 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है, तो बेचने पर लाभ 50 रुपए है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है और बेचने पर उसे लाभ 50 रुपए होता, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब उसने कितने बेचा, तो 500 रुपए है, 50 है, तो 550 हो जाएगा टोटल विक्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। 50 रुपए होगा तो दोनों जोड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है 1000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या, 1000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो ये आपका फार्मूला होता है PRT/100, प्रिंसिपल ये आपका परसेंटेज और आपका टाइम बटे 100 होता है, इसी में रख दीजिए। कितना 1000
1000 गुणे 2 जीरो कट जाएगा, 4 3 12, 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 25% होता है। ऑप्शन नंबर ए 6/24 गुणे 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीद कर 150 रुपये की हानि पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य। एक आदमी साइकिल को 1400 रुपये में खरीद कर 155 रुपये की हानि पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य घटा दीजिए। तो उसको कितने बेचा था, 1400 में से 155 घटा देंगे, 1245 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करना है 5 गुणे 0, 4 गुणे 0, 3 गुणे 0, सब में 0 0 लगा है तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 3.5 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ है 3.5 को प्रतिशत, दशमलव हटा देंगे, नीचे 10 कर देंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 1 0 कर जाएगा, 350% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निलंबन क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ये भूल गया, यहाँ पर दिया है 280 परीक्षार्थियों में से 70% उत्तीर्ण होने पर उत्तीर्ण प्रतिशत गया, 70% उत्तीर्ण हुए तो कितना हो जाएगा आपका, 70 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण का प्रतिशत बताइए। तो 70/280 गुणे 100 कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्या हुआ 70/280 गुणे 100। तो 1 0 इसका, 1 0 इसको काटेंगे, यहाँ से 7 चौक 28 और 4 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा क्या था, निलंबन क्या है। निलंबन क्या है, तो ये है आपका इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये बड़ी मेजर चार्जशीट मिलता है, ये छोटी SF11, इसका SF11 है और बड़ी शास्त्र के लिए SF5 दिया है, SF5 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दोषी कर्मचारी शास्ति बताए जाने की सूचना के बाद कितने दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं। दोषी कर्मचारी शास्ति लगाए जाने की सूचना के बाद कितने दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं आप 45 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला कुछ, इनमें से क्या सेवा सुविधा में दर्ज नहीं किया जा सकता, इनमें से क्या सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं किया जा सकता। लिखा, व्हाट इज द नॉट रिकॉर्डेड इन सर्विस रिकॉर्ड। कौन ऐसा है जो सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता है। 87 नंबर का डी ऑप्शन सही है, चेतावनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रेलवे में अनुशासन एवं अपील नियमों के शीर्षक देता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, 88 का सी ऑप्शन सही है, अनुशासन एवं अपील होता है। ऑप्शन नंबर साफ नहीं दिख रहा है। रेल सूचक अनुशासन एवं अपील, यहाँ रेल सूचक है, रेल सूचक अनुशासन एवं अपील, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर बड़ी शास्ति जारी करने हेतु निम्न में से कौन सा फॉर्म दिया जाता है। तो SF5 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर निलंबन समझे जाने हेतु किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। निलंबन समझे जाने हेतु किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। 90 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अर्ध वेतन अवकाश कितने दिन
LHAP मतलब कितने दर इकट्ठा कर सकते हैं, तो असीमित, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? 97 नंबर का क्वेश्चन है, तो श्री अश्विनी वैष्णव है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला को उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चंद्रयान 3 से संबंधित है, तो भारत से संबंधित है, 99 नंबर के ए ऑप्शन सही है। अगला को कुंभ मेला का आयोजन 2025 में कहाँ होगा? तो प्रयागराज में होगा, 100 नंबर के ए सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की राजभाषा क्या है? ए ऑप्शन हिंदी है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखा गया, ये कई बार सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी सही है। राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो 105 नंबर के बी ऑप्शन सही है। कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत वर्गीकृत क्षेत्र है ABC में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही। का खा गा, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज द्विभाषा रूप में जारी किया जाता है? 107 नंबर का डी ऑप्शन सही है, सभी होता है। सामान्य आदेश, संकल्प और संविदाएं, तो ये तीनों है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 राज्य पर लागू नहीं है, 108 नंबर डी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दिया गया है? 22 भाषाएं हैं। अगला, राजभाषा में प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य खा क्षेत्र में आता है? तो ये आता है आपका, सभी हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये तीनों हैं। तो इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इसमें और क्या है, ये इंग्लिश का पेपर था, ये कुछ क्वेश्चन इसको मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है, इसको देखिएगा कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, ठीक है। क्या है, छोड़ देता हूँ। यहाँ पेपर थोड़ा धुंधला आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, लेकिन पेपर बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। पेपर जिसने भेजा थोड़ा धुंधला भेज दिया है, साफ नहीं भेज पाया। किसी और दिन नया अगर पेपर अच्छे मिलते हैं तो फिर सॉल्व कराते हैं इसको। चलिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।